वेलकम बैक टू वेब स्टोरीज। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक जापानीज मूवी। सो लेट्स स्टार्ट। हाशिमोटो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला एक मिडिल एज्ड आदमी है। वो जॉब से निकाले जाने पर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। एक सुबह वो कपड़े धोने लॉन्ड्री जाता है। ड्रायर में कपड़े लोड करने के बाद वो विश करता है कि काश वो एक बियर की कैन का मजा ले सकता। ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और आवाज होती है। चेक करने पर उसे अंदर बियर की कैन मिलती है। सबसे पहले हाशिमोटो को लगता है कि उसे किसी ने वहां छोड़ दिया होगा, लेकिन वो कंफ्यूज तब हो जाता है जब बियर ठंडी होती है। उस जगह का पुराना क्लीनर उससे कैजुअली बोलता है। ड्रायर सबकी विशेष पूरी करता है। हाशिमोटो सोचता है कि वो उसका पागल बना रहा है और उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बूढ़ा आदमी पास आके बताता है कि वो सच बोल रहा है। बाद में वो चला जाता है। हाशिमोटो अपने कपड़े साफ होने का वेट करते हुए बियर पीता है। एक लड़की कॉन्डो रूम में आती है और लॉन्ड्री लोड करती है। हाशिमोटो में कभी लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहा है। वो घबरा के सीट के लास्ट में खिसक गया ताकि वो लड़की उधर बैठ सके। लड़की उसके पास बैठ जाती है और बातचीत शुरू कर देती है। उसने उसे लॉन्ड्री में पहले भी कई बार नोटिस किया था और उसे उस पर क्रश हो चुका है। दूसरी तरफ हाशिमोटो उसके बात करने के एफर्ट से बेखबर है। वो अब खाली कैन को डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन वो फर्श पर गिरती है। जब वो उसे लेने के लिए उठता है तो कॉन्डो रोने लगती है। अनकंफर्टेबल हाशिमोटो पूछता है कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि उसने 40 कंपनीज के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसे बेहतर फील कराने के लिए वो उससे बोलता है कि उसे भी जॉब से निकाल दिया गया था। वो सोचता है कि ये अमेजिंग है जो इतनी सारी कंपनीज में उसने इंटरव्यू दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसके पास इंटरव्यू का किसी भी और कैंडिडेट से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद लड़की अपनी कंडीशंस को एक अलग नज़रिए से देखती है। वो उसको अच्छे से ट्रीट करने के लिए थैंक्स बोलती है, इवन वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है। उसके बाद वो अपने कपड़े बाहर निकालता है और उसे गुड बाय विश करता है। जाते हुए वो हाशिमोटो को अपना नाम कॉन्डो बताती है। उसके बाद हाशिमोटो खुशी खुशी घर लौट आया। रात में उसकी माँ उसे फोन करके बताती है कि उसके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उन्हें अस्पताल का बिल पे करने के लिए 3 लाख येन्स की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी हाशिमोटो पर आती है। पर उसके पास ना तो जॉब है और ना ही सेविंग्स। फिर भी वो उन्हें पैसे भेजने और जल्दी उनसे मिलने का वादा करता है। अगली सुबह वो लॉन्ड्री पर जाता है। वो ऑलमोस्ट श्योर है कि बूढ़ा आदमी कल उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन अभी भी उसकी थ्योरी टेस्ट करना चाहता है। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और 3 लाख येन्स मांगता है। कुछ सेकंड बाद उसे लगता है कि आइडिया कितना स्टूपिड है। जैसे ही वो जाने लगता है, अचानक ड्रायर के अंदर पैसे का एक बंडल दिखता है। हाशिमोटो इसे ले लेता है और फिर भी उसे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक्चुअल में ऐसा हुआ। बंडल में ठीक उतना ही अमाउंट है जितना उसने मांगा था। जैसे वो इसके साथ जाने लगता है, वो देखता है कि कल वाला बियर का कैन गायब हो रहा है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ड्रायर से मिलने वाली चीजें एक दिन में गायब हो जाएंगी, तो उसे सावधान रहना चाहिए। हाशिमोटो ने उसे थैंक यू बोला और बाहर भाग गया। वो कॉन्डो से टकराता है, जो उसे बताती है कि उसे अपनी लाइफ में पहली बार दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हाशिमोटो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर उसकी माँ का फोन आता है। कॉन्डो को उसकी बात सुनकर उसके बीमार पिता के बारे में पता चला। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद हाशिमोटो पैसा गायब होने से पहले जल्दी से भेजने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो वापस लॉन्ड्री लौट जाता है। वो लाइफ में अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सोचता है, इसलिए इस बार वो एक अच्छा सूट मांगता है जिससे वो जॉब इंटरव्यू के लिए पहन सके। वो इंटरव्यू के लिए कई कंपनीज में जाता है। हालांकि जब वो घर लौटता है तो उसे कंपनियों से लेटर्स मिले होते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके आंखों के सामने सूट भी गायब हो जाता है। विफलता के बाद हाशिमोटो को पता चलता है कि अब उसके पास अनलिमिटेड मनी का सोर्स है, तो उसे नौकरी की तलाश में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अपनी लाइफ को पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अगली सुबह वो सुनिश्चित करता है कि कोई भी आसपास ना हो और एक कॉन्फिडेंट और सुंदर लड़की की विश करता है, और लड़की पूरी मॉडल लगनी चाहिए। ऐसी ही लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है। हाशिमोटो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो करीब आता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। हालांकि फर्स्ट डेट पर इतना बोल्ड होने पर लड़की उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती। वो बाहर चली गई और हाशिमोटो दंग रह गया। अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और लड़की की विश करता है जो स्वीट और इनोसेंट हो, जो उससे बहुत प्यार करती है। ऐसी क्वालिटीज वाली एक खूबसूरत लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है। लड़की उत्साह से उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार है। वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है और ड्रायर के पैसे का इस्तेमाल वो सब कुछ खरीदने के लिए करता है। ये पता चलता है कि ड्रायर से बनाए गए इंसानों को उनके ओरिजिन का कोई अंदाजा नहीं है और वो सोचते हैं कि वे असली लोग हैं। दिन के अंत में हाशिमोटो उसे अपने घर वापस लाता है।
फिर भी वो उसके करीब आने से डरता है, इसलिए वो पूरी रात बात करते हैं। हाशिमोटो के हाथ को देखकर लड़की बोलती है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। वो इससे थोड़ा परेशान जरूर हुआ पर इसे इग्नोर कर देता है। सुबह वो लास्ट में उसे किस करने की हिम्मत जुटाता है और किस करने से ठीक पहले वो गायब हो जाती है और बस उसके कपड़े और ज्वेलरी बच जाती है जो उसने उसके लिए खरीदे थे। हाशिमोटो लड़की के साथ कनेक्शन फील करता है, लेकिन वो अब उसके गायब होने से दुखी नहीं है, बिकॉज उसे जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड्स मिल सकती हैं। उस दिन से वो हर सुबह लॉन्ड्री जाता है और रोज नई पर्सनैलिटी वाली गर्लफ्रेंड लाता है। वो उन्हें फालतू डेट्स पर ले जाता है और ड्रायर से निकले पैसों से उन्हें महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदता है। वो अपने नए सोर्स से अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है। एक दिन वो ऐसी एक गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होता है। जब उसे कॉन्डो देख लेती है उसे जेलस फील होता है और वो उनका एक ज्वेलरी स्टोर तक पीछा करती है। हाशिमोटो को लड़की के लिए महंगी अंगूठी खरीदता देख कॉन्डो गुस्से में है। वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि उसने चंद दिनों में इतने पैसे कहाँ से कमा लिए। जब हाशिमोटो उस रात फिर से लॉन्ड्री पर जाता है तो वो कॉन्डो से टकराता है। वो जब उसके पैसों के बारे में पूछती है तो हाशिमोटो बोलता है कि उसने लॉटरी जीती है। उसे ये भी पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले मिली एक लड़की के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में है। कॉन्डो को लगता है कि वो लड़की उसे बिगाड़ रही है और पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है और अब हाशिमोटो वो आदमी नहीं है जिसे वो पसंद करती थी। हाशिमोटो पैसे का एक और बंडल लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो एक और डेट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट की छत पर जाता है। वो उसे एक अंगूठी भी देता है और बताता है कि वो उससे प्यार करता है। कुछ मिनटों के बाद अंगूठी को छोड़कर लड़की गायब हो जाती है। हमेशा की तरह हाशिमोटो अंगूठी को अपने पास रखता है और अपने दिन को कंटिन्यू करता है, क्योंकि अब तक वो इनोसेंट लड़कियों की विश कर रहा था तो चेंज के लिए वो एक सिडक्टिव लड़की की विश करता है। ऐसी ही एक लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है जिससे वो घबरा जाता है। जैसे ही वो फ्लर्ट करते हैं कॉन्डो उधर आती है और उन पर जासूसी करती है। वो उसे कई अंगूठियां देते हुए देखती है जो उसने अब तक इकट्ठी की थी। हाशिमोटो को उसकी माँ का फोन आता है और लड़की को कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहने के लिए बोलता है। जब वो चुप नहीं होती तो वो कमरे से बाहर निकलता है। ये देख के कॉन्डो लड़की से बात करने लगती है और पूछती है कि उसने पुराने हाशिमोटो के साथ क्या किया। जब लड़की उस पर हंसती और जाने के लिए कहती है तो गुस्से में कॉन्डो उसकी अंगूठियां छीनने की कोशिश करती है। इस बीच हाशिमोटो अपनी माँ से बात करता है जो बताती है उसके पिता को ऑपरेशन की ज़रूरत है। पैसे से ज़्यादा उसके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी है। कॉल के बाद वही बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि वो उसको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल चुका है। जो व्यक्ति ड्रायर से बाहर आता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। हाशिमोटो ने उस पर हंसते हुए बोला कि वो ये सब पहले से जानता है। अंदर लड़कियां रिंग्स के लिए कुश्ती कर रही हैं। अंत में नई लड़की ये सोचकर चली जाती है कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। हाशिमोटो अंदर लौटता है और कॉन्डो को रोते हुए देखता है और सोचता है कि वो उस लड़के में बदल जाएगा जिसे वो कुछ दिनों पहले मिली थी। इस विश की वजह से हाशिमोटो ड्रायर में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके कपड़े उन कपड़ों में बदल गए जो उसने तब पहने थे जब वो पहली बार कॉन्डो से मिला था। उसे जल्दी पता चलता है कि ड्रायर ने कॉन्डो की विश पूरी कर दी। जब से वो ड्रायर से बाहर आया तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन है और टीवी पर न्यूज़ चल रही है। ज्वेलरी शॉप से हजारों येन्स लापता है। मूवी के एंड में हाशिमोटो जमीन पर गिर जाता है जबकि कॉन्डो उसे कंफ्यूजन में देखती है। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।